26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, भारत की जीत का दिन, हमारे जवानों की वीरता का दिन और पाकिस्तान की हार का दिन। पूरा देश हर साल श्रद्धांजलि देता है, पर एक पार्टी जिसने अपने कार्यकाल में कारगिल वॉर की जीत को सेलिब्रेट करना जरूरी नहीं समझा। जी हाँ, जाहिर है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ। भारतीय सेना की वीरता से देश ने जीत हासिल की और हर भारतीय को गर्व से भर दिया। तमाम जवानों की शहादत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन जब 2004 में यूपीए सरकार बनी, पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में विजय दिवस का कोई जश्न नहीं मनाया। यह राजनीतिक चुप्पी शहीदों का अपमान थी। कांग्रेस के कार्यकाल में कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया। जब इस पर सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने बयान दिया था कि कारगिल कोई जश्न मनाने की चीज नहीं है, युद्ध हमारी सीमा में लड़ा गया था, सिर्फ बीजेपी ही इसका जश्न मना सकती है। 15 जुलाई 2009 को इंडिया टुडे के एक लेख में कांग्रेस नेता आलवी का बयान था कि कारगिल कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, युद्ध हमारी सीमा में लड़ा गया था, हमें पता भी नहीं चला कि पाकिस्तानी सेना कब सीमा पार करके हमारे इलाके में बंकर बना गई, सिर्फ एनडीए ही इसका जश्न मना सकती है। इस बयान का मतलब था कि उनके लिए कारगिल की जीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसके गठबंधन वाले दलों की जीत थी, ना कि देश की। 2009 तक तो कारगिल का जश्न नहीं मना, पर जब 5 साल के बाद 2010 में कारगिल से जुड़ा एक समारोह हुआ तो उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को अमर जवान ज्योति पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। हालांकि रिपोर्ट सामने आई थी कि कांग्रेस और इसके मंत्री कभी भी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। हिंदुस्तान टाइम्स ने उस समय भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया था कि सेना अपने स्तर पर कारगिल विजय दिवस मना रही थी और इसमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। इसी लेख में एक अन्य भारतीय सेना अधिकारी का भी हवाला दिया गया था, जिन्होंने नाम ना छापने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने 2009 तक इस कमेमोरेशन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस कारगिल विजय दिवस शायद सिर्फ इसलिए नहीं मनाना चाहती थी कि कारगिल युद्ध तब हुआ था जब सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप वाली एनडीए की सरकार थी और कांग्रेस जीत का श्रेय भाजपा को नहीं देना चाहती थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताने के लिए कांग्रेस जीत जान लगाए हुए है। कई रिपोर्ट के अनुसार तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कारगिल संघर्ष पर चर्चा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने का फैसला किया था। हालांकि कांग्रेस पर जब भी कारगिल जीत सेलिब्रेट नहीं करने के आरोप लगते हैं तो वो दावा करती है कि वह हमेशा कारगिल विजय दिवस मनाती रही है, पर संसदीय इतिहास कुछ और ही कहता है। ये तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के प्रयास थे कि कारगिल विजय दिवस को फिर से रिकॉग्नाइज किया गया। राजीव चंद्रशेखर ने संसद में कारगिल विजय दिवस का मुद्दा उठाया था कि क्यों 2004 और 2009 तक यूपीए ने कारगिल विजय दिवस को याद तक नहीं किया। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा के महासचिव को पत्र भी लिखा था। उनके लगातार आग्रह पर ही 2010 में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत की। कांग्रेस लीडरशिप के लिए कारगिल की लड़ाई बीजेपी की लड़ाई थी। भारतीय सेना ने हर साल स्थानीय स्तर पर कारगिल जीत के बाद श्रद्धांजलि समारोह मनाया, लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस हमेशा इन समारोह से गायब रही। ये न केवल जवानों की याद को भुला देना है, बल्कि हर सैनिक के बलिदान की अनदेखी है। यह चुप्पी सिर्फ राजनीतिक रुख नहीं थी, यह वीरता और बलिदान के प्रति उपेक्षा थी। कांग्रेस सांसद द्वारा यह कहना कि वे कारगिल को जश्न योग्य नहीं मानते, भारतीय सेना और उन शहीदों का अपमान था जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस के लिए शहीद वीरों के सम्मान की कीमत उसका अपना राजनीतिक एजेंडा था। ऐसे में आज जब कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए देखते हैं तो लगता है कि दिल, साल, सरकार सब बदले, पर भारतीय सेना, देश से ऊपर राजनीति को लेकर कांग्रेस आज भी वही है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।